नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्राची पाल है और आप सभी का स्वागत है दी ऑट्रिन में। संपर्क के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली निर्मला सीतारमण। सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के लोगों को ये दिखाने के लिए उचित समय पर उचित निर्णय लेने के लिए सशस्त्र बलों को पूर्ण अधिकार दिया कि भारत ऐसी स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है। यूपीए सरकार के 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के विचारों पर विवाद के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान अपनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में स्पष्ट नेतृत्व वाली प्रतिक्रिया 2014 से पहले गायब थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सशस्त्र बलों को देश के लोगों को यह दिखाने के लिए उचित समय पर उचित निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार दिया कि भारत ऐसी स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने कहा 2 दिसंबर को रिलीज होने वाली अपनी नवीनतम पुस्तक 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 सालों में तिवारी ने 26/11 के मुंबई हमले की प्रतिक्रिया के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की आलोचना की है। यह सुझाव देते हुए कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी क्योंकि संयम ताकत का संकेत नहीं है। वो टिप्पणी जिसने सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व की आलोचना के बाद इस महीने दूसरी बार विपक्षी दल को अजीब स्थिति में डाल दिया। नवंबर 2008 के मुंबई हमले के बाद के दिनों में तिवारी के इस विचार पर कि भारत को गतिज प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी। मंगलवार को एक विवाद के रूप में भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यूपीए 1 सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा दिया, जोरदार प्रतिक्रिया न देकर। तिवारी ने कहा, एक समय आता है जब कार्यों को शब्दों से ज़्यादा जोर से बोलना चाहिए। देश की व्यावसायिक राजधानी में विभिन्न स्थानों पर 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा किए गए समन्वित हमलों में 166 लोग मारे गए थे। सीतारमण ने तिवारी की किताब पर एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा, 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय के दौरान इस प्रकृति के निर्णय स्पष्ट नेतृत्व के साथ लिए गए हैं, जिसने सशस्त्र बलों को विश्वास में लिया और राष्ट्रीय सुरक्षा को संबोधित किया। सीतारमण ने कहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिक्रिया यूपीए के दिनों में पूरी तरह से अनुपस्थित थी, इसलिए हमले के बावजूद न्याय सुनिश्चित नहीं किया गया है। भारत की रक्षा व्यवस्था पर खर्च पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की कथित टिप्पणियों के लिए उन पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने आरोप लगाया कि यूपीए के 10 वर्षों के शासन के दौरान सरकार ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, नतीजतन उस अंतर को हम भर रहे हैं। यहाँ तक कि संसद की बहस में भी इस पर चर्चा की गई थी कि यूपीए के तहत रक्षा मंत्रालय कैसे निष्क्रियता में था। आज हम उस सब की भरपाई के लिए अधिक खर्च कर रहे हैं। मनीष तिवारी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं 304 पेज की किताब के अंश पर @BJP फॉर इंडिया की प्रतिक्रिया पर बहुत खुश हूँ, जो भारत को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा स्थितियों को विच्छेदित करने की कोशिश करता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा रेमिट को संभालने के बारे में कुछ कठिन विश्लेषण पर भी इसी तरह प्रतिक्रिया देंगे। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चुप्पी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस ने अपने हिस्से के लिए तिवारी की किताब पर प्रश्नों को टाल दिया। पार्टी प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि वह किताब पढ़ने के बाद जवाब देंगे। खेरा ने कहा, मैंने किताब नहीं पढ़ी है और इसे पढ़े बिना पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पुस्तक और इसकी सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण ये है कि लोग आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण अपनी दैनिक चुनौतियों का कितनी मजबूती से सामना कर रहे हैं। हम लोगों से संबंधित प्रमुख मुद्दों से ध्यान नहीं हटाएंगे। लोगों की चिंताओं को उठाना हमारा कर्तव्य है। भाजपा हमसे कितना भी पीछे हटना चाहे, हम विचलित नहीं होंगे, खेरा ने कहा। उन्होंने कहा कि हर नेता को ये कहने का अधिकार है कि वे क्या कहना चाहते हैं। पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह पुष्टि करता है कि यूपीए सरकार बेकार थी।
भाटिया ने कहा कि तिवारी की किताब इस बात की पुष्टि करता है कि यूपीए सरकार बेकार थी। भाटिया ने कहा कि तिवारी की किताब इस बात की पुष्टि करती है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार अनसंवेदनशील, बेकार थी और उसे राष्ट्रीय सुरक्षा की भी चिंता नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए दी ऑटरिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।